एक बार फिर से द अर्थ न्यूज आपके पास नई अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ है। और देखिए, इस वक्त बात हो रही है नौशेरा की सीट की, क्योंकि देखिए नौशेरा की सीट के ऊपर लगभग सबकी नजर थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना खुद मैदान में उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी कि वहां पर कौन कौन है, तो बहुजन समाज पार्टी से मनोहर सिंह और सुरिंदर चौधरी उतरे हुए हैं। वहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हक नवाज उतरे हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और एक बड़ी जंग इस सीट के ऊपर लड़ी जा रही है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो आंकड़े कहते हैं कि फिलहाल सुरिंदर चौधरी ने रविंदर रैना के आंकड़े को पछाड़ दिया है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए सुरिंदर चौधरी वहां से लीड कर रहे हैं, नौशेरा की सीट से लीड कर रहे हैं। 4,424 सीटें फिलहाल वोट जो है उनको पड़ चुके हैं, 4,424 वोट उनको पड़ चुके हैं, और आगे अनुमान लगाया जा रहा है कि और 2 से 2,500 वोट जो है वो उनके आंकड़े में कलेक्ट होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी रविंदर रैना की, तो रविंदर रैना अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, जिनके पास 1627 का आंकड़ा जो है वो सामने आया है, और ये आंकड़ा फिलहाल अभी बढ़ रहा है। तो अभी भी इस आंकड़े के ऊपर एक बड़ी नजर रखी जा रही है, और एक पैनी नजर है इस आंकड़े के ऊपर। मनोहर सिंह जो कि बहुजन समाज पार्टी से है, वो फिलहाल ट्रेलिंग के ऊपर है और 196 से लीड कर रहे हैं, 196 पर पहुंचे हुए हैं फिलहाल। मैं ये नहीं कहूंगी कि लीड कर रहे हैं, क्योंकि लीड तो वहां पर सुरिंदर चौधरी कर रहे हैं। आगे चलेंगे, बात करेंगे हक नवाज की, तो हक नवाज फिलहाल अभी ट्रेलिंग पर है और 65 के आंकड़े पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंदर रैना को यहाँ पर उतारा गया था इस सीट के ऊपर। और रविंदर रैना की अगर बात करें तो रविंदर रैना ने खुद कल के दिन एक एक मीडिया पर्सन से बात करते हुए, प्रेस से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है, और उन्होंने कहा है कि 25 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी लेकर ही जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सवाल है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी और समान विचारधारा वाली जितनी भी पार्टीज हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी वो साथ में सम्मिलित करना चाहेंगे इस पार्टी में। और पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो इस बार 50 के आंकड़े को पार कर जाएगी। पर जहां पर रविंदर रैना की बात करें, रविंदर रैना फिलहाल अभी ट्रेलिंग पर हैं और उनको पछाड़ते हुए सुरिंदर चौधरी आगे लीड में चल रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां रविंदर रैना खुद कहते हैं कि आऊं बैठे रह, चिंता नहीं करनी, तो कहां रविंदर रैना को इस वक्त खुद चिंता करने की जरूरत है। बड़ी बात है सुरिंदर चौधरी की। सुरिंदर चौधरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लीड कर रहे हैं, जहां पर पहले सुरिंदर चौधरी एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद किसी रीजन की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी घर वापसी हुई है। क्या सुरिंदर चौधरी की ये घर वापसी इस बार उनको नौशेरा की सीट से जीत दिलाने वाली है? बड़ा सवाल रहेगा नौशेरा की सीट के लिए, क्योंकि इस बार सुरिंदर चौधरी का मुकाबला और किसी से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से रहने वाला है। बड़ा मुकाबला होने वाला है, और इस बड़े मुकाबले में क्या रहने वाला है? नगरोटा की सीट की अगर मैं बात करूं तो नगरोटा की सीट में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दविंदर सिंह राणा लीड कर रहे हैं। दविंदर सिंह राणा की बात करूं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि दविंदर सिंह राणा ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं और अपना सारा कार्यभार जो उनको दिया जाता है उसे संभाल रहे हैं। इस साल उन्हें इस लेजिस्लेटिव चुनावों में उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया, नगरोटा की सीट के ऊपर उतारा गया, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस इलाके में नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वहां का जो इलाका है, वहां के लोग हैं, उन्हें वहां पर उनके थ्रू एक अच्छा खासा समर्थन दिया जा रहा है, लोगों के थ्रू अच्छा खासा समर्थन दिया जा रहा है, जो ये साफ कर रहा है कि वोट्स की गिनती उनके पास क्यों इतनी ज्यादा है। और दूसरी तरफ जब दविंदर सिंह राणा की बात करते हैं तो उनसे जब बात की जाती है वो कहते हैं कि मैं नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। एक टफ फाइट यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, पर बड़ी बात यह है कि दविंदर सिंह राणा इस वक्त नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ नौशेरा की मैंने बात की, नौशेरा में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना वर्सेस सुरिंदर चौधरी चल रहा है, वहां पर सुरिंदर चौधरी ने रविंदर रैना को पछाड़ दिया है। अब देखना यह है कि जहां अभी वैसे तो मैं बाकी की सीट्स के बारे में भी आपको बता दूं, अभी फिलहाल
जिस तरीके से सुरिंदर चौधरी के बारे में मैंने आपको बता दी कि वो वहां से फाइट कर रहे हैं, कठुआ से भी एक टफ कंपटीशन सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भारत भूषण जो कि 4283 का आंकड़ा इनके पास है, और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के संदीप मल्होत्रा जिनके पास 4293 का आंकड़ा है। एक टफ फाइट इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। और फिलहाल के लिए वहां से संदीप मल्होत्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी के हैं वो वहां से लीड कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया 4293 वोट्स के साथ ये यहाँ पर लीड कर रहे हैं। और इनके साथ ठीक साथ में ही चलने वाले डॉक्टर भारत भूषण है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इनके पास जो आंकड़ा इनके लिए आंकड़ा सामने आया है वो है 4283 का। बड़ी फाइट यहाँ पर भी कठुआ की सीट पर भी देखने को मिल रही है। बाकी की जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। पर जावेद इकबाल बुद्धल से लीड कर रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, और इनके पास इनका जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो कहता है कि इनके पास 4856 आंकड़ा सामने आया है। दूसरी तरफ इनके साथ ही एक कंपटीशन इनको देते हुए चौधरी जुल्फिकार अली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और दूसरे नंबर पे ये वहां पर चल रहे हैं। 974 का आंकड़ा इनके लिए सामने आया है। बड़ी टफ फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। पर बड़ी बात यही है कि बुद्धल में जावेद इकबाल के पास काफी बड़ा आंकड़ा है। सुरिंदर चौधरी के बारे में हमने आपको बता दिया कि उनके पास भी एक बड़ा आंकड़ा है, और उनके बीच में और रविंदर रैना के बीच में एक टफ फाइट देखने को मिल रही है, जहां रविंदर रैना कहते हैं आऊं बैठे रहा, चिंता नहीं करनी। क्या अब रविंदर रैना को खुद चिंता करने की जरूरत है? एक बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ तीसरी तरफ मैंने आपको कठुआ के बारे में बताया, वहां पर भी एक टफ कॉम्पिटिशन बहुजन समाज पार्टी के संदीप मल्होत्रा और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भारत भूषण के बीच में चल रहा है। बड़ी फाइट देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ा जो रिजल्ट आज निकल कर आएगा वो बताएगा कि आखिर ये ताज किसके सर पर सजने वाला है। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा, और तब तक के लिए इस खबर को देखते रहिए, और जो भी अगली अपडेट होगी वो आपको अर्थ न्यूज के माध्यम से दे दी जाएगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज जम्मू।